श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में श्री भगवान का विश्वरूप देखकर संजय को जो आह्लाद व प्रसन्नता हुई उसे धृतराष्ट्र के प्रति वर्णन कर रहे हैं। अनेक देव, अनेक अलंकार, नेत्र, मुख, सहस्त्र सूर्य एक साथ आकाश में उदय हों, उनसे मिलता हुआ कुछ कुछ ऐसा तेजोमय स्वरूप मैंने देखा जो अर्जुन को भगवान ने दिखाया। और क्या क्या देखा तो आगे श्लोक में वर्णन करते हैं। 13वां श्लोक है। तत्र कस्थम जगत कृष्णं प्रभक्त मनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तथा। उस देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बांटा विविध से जगत एकत्र उसमें है सभी। इसका अन्वय है पांडव तथा अनेकधा प्रविभक्तम कृष्णम जगत देव देवस्य तत्र शरीरे एकस्थम अपश्यत। जब ऐसा आश्चर्य में शरीर भगवान का देखा तो पांडव पुत्र अर्जुन ने तब अनेक प्रकार से विभक्त हुआ संपूर्ण जगत उस देवों के देव विराट रूप के शरीर में एक जगह स्थित देखा। जो ऐसा आश्चर्य में भगवान का जब रूप देखा अर्जुन ने तो वो सारा संपूर्ण जगत देवों के देव शरीर के विराट रूप के शरीर में एक जगह उसमें स्थित देखा। कहीं उनको अलग अलग कुछ नहीं दिखाई दिया, वो रथ के ऊपर ही एक जगह उनका ऐसा विराट स्वरूप दिखाई दिया। कहीं मनुष्य, समुद्र, वृक्ष, वन, पर्वत जितने अलग स्वरूप संसार में दिखते हैं यह अनेकधा है ही, उसमें विभिन्नता भी है। इस अनेक को एक के अंतर्गत देखें, एकत्व का दर्शन हो। पांडुनंदन अर्जुन को भगवत कृपा से दिव्यम ददामि ते चक्षु। इस प्रकार जब दिव्य नेत्र दिए गए तो वह रूप देखा। जब दिव्य नेत्र अर्जुन को मिले तभी वह इस रूप को देख सके, अन्यथा वो देखने में असमर्थ थे। पांडु उसमें क्या क्या देखा उन्होंने? सारे पांडव, गुरु, कौरव, भीष्म, दादा, मामा, सारे के सारे योद्धा उस स्वरूप में दिख रहे हैं अर्जुन को। एक शरीर में या उसके भी एक अंश में सारा संसार का कितना पसारा है वह एकांशेन स्थिता जगत। 10वें अध्याय में भी कहा है, 10वें अध्याय में भी जैसा कहा था कि एक अंश में समाया हुआ है वह सब भूत भविष्य वर्तमान सारा जगत एक अंश में ही दिखा अर्जुन को। तो जैसा एक अंश में भगवान ने कहा था कि मेरे एक अंश में सारा संसार व्याप्त है, तो वही एक ही अंश में सारा संसार अर्जुन को दिखाई दिया। एक स्थान पर स्थित देखा, कहीं चलकर नहीं जाना पड़ा। देव सब योनियों ही हैं, सब योनियां हैं। दानव, मनुष्य सभी, सबके देव भगवान श्री कृष्ण हैं। जब यह सब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। इस अद्भुत दृश्य को देखकर क्या भाव जागे, क्या स्थिति हुई। 14वां श्लोक है। ततः सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। रोमांचतन में हो उठा, आश्चर्य से मानो जगे। तब यूं धनंजय सिर झुकाकर कर जोड़कर कहने लगे। वह है ततः सह विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनंजय देवं शिरसा प्रणम्य कृतांजलिर्भाषत। तो धनंजय की विशेषताएं वर्णन की हैं। ऐसे अद्भुत दृश्य को देखकर धनंजय जाने किस किस राजा से धन जीतकर एकत्र कर लेते हैं। धनंजय का अर्थ है साधन रूप धन को जीता है भगवत कृपा से। बिना साधन किए हुए ही ऐसे साधन मिले हैं, सिद्धावस्था प्राप्त हुई है कि यह रूप का दर्शन कर रहे हैं।
हर एक कोई को नहीं मिल सकता, ये भगवत कृपा से ही उनको संभव हुआ है। ये वह धनंजय कैसे हैं? उस अद्भुत दर्शन से आश्चर्य विस्मय में प्रविष्ट कर गया। उनको जो अद्भुत दर्शन हो रहा है, उनका जो आश्चर्य हुआ, उससे वो विस्मय में प्रविष्ट कर गया, विस्मय हो गया उनको, एक हो गया, स्थायी भाव हो गया। भगवान आलम्बन है, विश्व रूप दिखाना उद्दीपन भाव है, प्रणम्य सिरसा अनुभाव सात्विक भाव है। अद्भुत रस की जागृति से उसमें प्रविष्ट हो गए। अब उसमें अद्भुत रस की जागृति उनमें हो गई और बड़े आश्चर्यचकित होकर जिसकी रोमावली प्रफुल्लित हो गई, तब बड़े बड़े गदगद हृदय से मानो शरीर में प्रस्वेद हो गया, आकाश में मानो मेघ आच्छादित हो गए, ऐसी उनकी स्थिति शरीर की हो गई। ऐसी दिव्य प्रभा का आकार पड़ा जैसे कमल कली हिलने लग जाए। बड़ा भारी कौतूहल आश्चर्य विस्मय हुआ जैसे ऐसे दिव्य दर्शन से। वह इतना महान विराट रूप को नहीं जानते थे। इसी रथ में एक ही स्थान व शरीर में ऐसा विस्मयकारक रूप में देख सकता हूँ, ऐसा उनको अंदर से समझ नहीं पा रहे थे। रोमांच से शिष्य प्रणाम कृतांजलि अभास अपने दोनों हाथ जोड़कर और बड़े रोमांच पूर्वक शिष्य प्रणाम कर रहे हैं। अर्जुन सिर से प्रणाम करके ऐसा कहा, अभी तक तो अपना बंधु सारथी सहयोगी ही समझते थे, गुरु ही माना था, लेकिन गुरु व भगवान की एकता अभी तक विद्यमान नहीं थी। वह अब उनके हृदय में जो श्रद्धा भक्ति भाव उमड़ा, तो अब बंधु मित्र ही नहीं वरन भगवान व विश्व रूप ही देख रहे हैं। हृदय के भाव मुखाकृति व क्रियाओं से झलकने लगते हैं। उसका अंग संचालन रोम रोम से उनके हृदय में खड़े होना मानो आपके हैं। समर्पण भाव है, पूर्ण समर्पण हो गया अर्जुन को। जैसा आप आदेश देंगे वैसे ही हम क्रिया करेंगे। केवल खड़े ही नहीं रह सके वरन सिरसा प्रणम में मस्तक न झुके तो अकड़ में ही अकड़े हैं। झुकना मानो हमारे विचार बुद्धि हृदय आप में मिल गई, आपके अनुरूप ही हम चलेंगे, आज्ञा की प्रतीक्षा है। यह एकता का सूचक है। आपकी प्रभुता आज्ञा व वचन हम सब स्वीकार करते हैं। हम अपनी बात पर अड़े नहीं हैं। मन क्रिया शरीर वचन सब आपको समर्पित है। जैसा आप कहेंगे वही हम करेंगे। साष्टांग प्रणाम यानी सर्वस्व पूरा जीवन ही समर्पित है आपके लिए। जो आप कहेंगे कराएंगे दिखाएंगे चखाएंगे वही करने में हम तैयार हैं। नेत्र मुख हाथ पैर सर्वांग मेरा शरीर यह जीवन आपको ही समर्पित है। अर्जुन का हृदय भगवान की महिमा से गदगद है। करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रणति है नम्रता है, यह शिष्यता या भक्ति का सूचक है। मनुस्मृति में विदा है, दाहिने हाथ से दायां बाएं हाथ से बायां हथेलियां ऊपर को उतान रखें। आपसे हम ऐसा ज्ञान चाहते हैं। तलवों का स्पर्श हो, तलवे नक्शे निकलती प्रभा ज्ञान ज्योति हमारे मस्तक में प्रविष्ट हो, हाथों में प्राप्त हो। स्पर्श मात्र से दिव्य दृष्टि हाथ व चरणों से स्पर्श से जो प्राप्त होती है उसकी अनुभूति अर्जुन को हो रही है। पहले प्रणम में कहा, चौथे अध्याय में कहा तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया। लेकिन प्रणाम हृदय में श्रद्धा भरी हो। प्रणाम भी कैसा हो? हृदय में श्रद्धा से हो। दिखावे के लिए या मर्यादा वैसे ही करना है ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है प्रणाम। तभी मस्तक झुकेगा। भगवान की स्वरूप लीला अर्जुन का भाव भी बड़ा दिव्य है। झुकने वाले को सब कुछ मिल जाता है। जैसे गगरी झुकती है तभी जल मिलता है। जल प्राप्ति की पहली प्रथा यही है। आज भले ही नल से भर लेते हैं लेकिन अकड़ से कुछ नहीं मिलता। शिव या शिष्य रूप नम्र है तभी शिव या शिष्य रूप नम्र है तभी झुकता है। कुछ प्राप्त करना चाहो तो अपने शरीर को नम्रीभूत बनाएं। जैसा समर्पण अर्जुन का है वैसा हो, तभी दिव्य प्रभा का अवलोकन होगा
ऐसे दर्शन से जो प्रेम, ज्ञान व कृतज्ञता की जागृति हुई वह है हृदयगत भाव, वही हृदयगत भाव है। तभी अर्जुन बोला, अर्जुन का दर्शन जब अंदर पहुंच जाए, बाहर का दर्शन जब अंदर पहुंच जाए तो वही बात वाणी के द्वारा प्रकट होती है। जब अंदर में एकता हो जाए, अंतरंग वृत्ति बन जाए, तभी वह बात वाणी के द्वारा भी प्रकट होगी, जो अर्जुन के शब्दों में आगे वर्णन होगी। अर्जुन यही बात आगे वर्णन करेंगे जो उनके हृदय में समा गई है। गुरुदेव भगवान की